2023 में एक बायोग्राफी आई जिसने दुनिया के कई बड़े लीडरों की नींदें हराम कर दी हैं। चलें देखते हैं आखिर ये शख्सियत है कौन। तो इस किताब का बुनियादी सवाल ये है शुमाली कोरिया की किम यू जोंग के बारे में। राइटर सिंग युन ली ये जानना चाहते हैं, और शायद हम सब भी, क्या वो वाकई दुनिया की सबसे खतरनाक खातून है। और मज़े की बात यह है कि ये सनसनीखेज सवाल ही इस किताब का अमेरिकन टाइटल भी है। यही इस पूरे तज्जिए का मरकजी ख्याल है। तो चलिए इस दावे की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, किम यू जोंग को समझने के लिए सबसे पहले इस पुरस्कार और दुनिया से अलग थलग मुल्क को समझना ज़रूरी है जिसने उन्हें बनाया है। ये किताब उनके बारे में किसी भी नर्म मिजाज तस्वुर को फौरन रद्द कर देती है, बल्कि उन्हें एक सर्दमहर, बेरहम और फौलादी अज़्म वाली लीडर के तौर पर पेश करती है, जो अपने भाई के साये में शुमाली कोरिया की दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत बनकर उभरी हैं। तो अब आइए इनके खानदानी पसे मंजर और काम खानदान की तरफ से बनाई गई इन कहानियों पर नजर डालते हैं जो इनकी ताकत की असल बुनियाद हैं। उनकी इस बेपनाह ताकत का राज माउंट पिक्टो ब्लड लाइन के तस्वर में छुपा है। ये एक सरकारी कहानी है जो किम खानदान को देवताओं की तरह मुकद्दस बनाकर पेश करती है, जैसे उन्हें शुमाली कोरिया पर हुकूमत करने का कोई खुदाई हक हासिल हो। लेकिन सरकारी कहानी के पीछे की हकीकत कुछ और ही है। ये किताब ऐसे राजों से पर्दा उठाती है जिन्हें हुकूमत हमेशा छुपाना चाहेगी, जैसे कि उनके बानी किम इल सुंग के वालिदैन ईसाई थे, किम यू जोंग की अपनी मां जापान में पैदा हुई थी और इनकी खाला ने 1998 में अमेरिका की तरफ हिजरत कर ली थी। अब देखें, दुनिया के बाकी हिस्सों में ये बातें शायद मामूली समझी जाएं, लेकिन शुमाली कोरिया में ऐसी किसी भी बात पर आम शहरियों को सख्त तरीन सजाएं दी जा सकती हैं। इस किताब के मुताबिक ये चीज़ हुकूमत के दोहरे मेयार और इसकी बेरहमी को बिल्कुल वाज़े कर देती है, जहां हुक्मरान ख़ानदान खुद उन कानूनों से ऊपर है जो वो अवाम पर लागू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किम योंग जोंग ने किस तरह इतनी मंसूबाबंदी से और इतनी तेज़ी से इक़्तिदार की सीढ़ियां चढ़ीं। ये टाइमलाइन उनके इस नाकाबिले यकीन सफ़र को दिखाती है। सोचें ज़रा, सिर्फ 9 सालों के अंदर वो 2011 में एक गुमनाम चेहरे से 2020 तक मुल्क की दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत बन गईं। ये रफ्तार वाकई हैरानकुन है। इनकी शख्सियत के दो बिल्कुल अलग रुख हैं। एक तरफ वो 2018 के ओलंपिक्स में एक मुस्कुराती हुई सिफारतकार बनकर दुनिया के सामने आईं, और दूसरी तरफ वो हुकूमत की सबसे तीखी और कड़वी आवाज़ हैं जो धमकियों से भरपूर बयानात जारी करती हैं। ये एक सोची समझी हिकमत अमली लगती है, एक चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए और दूसरा मुल्क के अंदर खौफ कायम रखने के लिए। उन्होंने अहम सरकारी इदारों पर अपना कंट्रोल जमा कर अपनी ताकत को मजबूत किया है। वो मुल्क के नज़रिए को कंट्रोल करने वाले प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट से लेकर बड़े बड़े अफसरों को लगाने और हटाने वाले ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट तक सब कुछ निगरानी करती हैं। यहाँ तक कि पॉलिट ब्यूरो जैसी सबसे ऊंची फैसलासाज कमेटी में शामिल होकर वो खारजा पॉलिसी पर भी असरअंदाज होती हैं। ये इख्तियारात इन्हें बेइंतहा ताकतवर बनाते हैं। किताब में उनकी इस बेरहमी को सिर्फ एक जुमले में बयान किया गया है कि वो अपनी उम्र से दुगने मर्दों को कांपने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर सकती हैं। ये एक जुमला हुकूमत के अंदर उनके दबदबे और खौफ की पूरी कहानी सुना देता है। तो इन सब बातों के बाद अब सवाल ये उठता है कि ये किताब उनके मुस्तकबिल और उनसे जुड़े खतरात के बारे में क्या पेशगोई करती है। किताब का तज्जिया ये है कि वो आने वाली कई दहाइयों तक इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चाहे वो अपने भाई की नायब बनकर रहें या फिर उनकी जगह लें, उनका असर और रसूख कायम रहने का पूरा इम्कान है। तो इस किताब के मुताबिक आखिर वो इतनी खतरनाक क्यों हैं? वजूहात काफ़ी तशवीशनाक हैं। एक तो उनकी एटमी हथियारों तक सीधी रसाई है, दूसरा शुमाली कोरिया में लीडरों को रोकने टोकने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, फिर उनका माजी बताता है कि वो किसी किस्म की इस्लाहात नहीं लाएंगी, और सबसे अहम, वो अपने मुल्क के लोगों को दबाने और दुनिया को ब्लैकमेल करने में माहिर हैं। इस किताब का सबसे खौफनाक इंतबा शायद ये है कि वो दुनिया की पहली एटमी आमिर बन सकती हैं। तारीख में ये पहली बार होगा कि एक एटमी ताकत की बागडोर एक ऐसी खातून के हाथ में आ सकती है जो उनके मुमकिना दौरे हुकूमत को इंतहाई गैर यकीनी और ख़तरनाक बना देता है। लेकिन इस कहानी का एक आखिरी और शायद सबसे पेचीदा पहलू भी है। इस कदर गद्दारी से भरे निज़ाम में उनका अपना वजूद भी एक मुसलसल जंग है। शुमाली कोरिया की तल्ख हकीकत ही ये है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर ही महफूज है। किम जोंग उन ने अपने ही चचा को फांसी दे दी
اور اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کروا دیا، وہاں خاندان کا حصہ ہونا بھی زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہمیں اس کتاب کے آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ایک ایسے نظام میں جہاں صرف ایک ہی شخص محفوظ ہے، کم یوک جنگ اپنی بقا کے لیے آخر کیا چال چل رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ صرف ان کے مستقبل کا تعین کرے گا، بلکہ اس کا اثر پوری دنیا کی سلامتی پر بھی پڑ سکتا ہے۔